तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रत्ना को दिखाया जाता है, वो अपने मालिक के यहाँ पर पहुँच जाती है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना सारा गुस्सा आज मालिक पर ही उतार देगी। तब उसका मालिक रत्ना को देखकर बोलता है, रत्ना तुम यहाँ कैसे आ गई? तब रत्ना बोलती है, आना तो मैं भी नहीं चाहती थी यहाँ पर, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तब उसका मालिक बोलता है, धोखा? क्यों, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता था ना, उसमें तुम्हारी मर्जी थी, जो मैंने किया वो सब तुम्हारी मर्जी से किया। तब रत्ना अपने मालिक को दिखाती है वो झुमके और बोलती है, जिस झुमके के लिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया वो झुमके नकली हैं। तुमने धोखा देकर मेरे साथ सब कुछ कर लिया, अब मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करने वाली हूँ। उसका मालिक बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये झुमके मैंने तुम्हें दिए और मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया? ज़्यादा मत बोलो वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। इतना बोलकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। अब जैसी रत्ना को उसका मालिक धक्का देता है, तुरंत उसकी मालकिन आकर रत्ना को बचा लेती है। शेखर फिर से अपनी सफाई देने लगता है और बोलता है, प्रिया ये देखो, मुझे इन झुमकों के बदले में ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अब नौकरानी सारी पोल पट्टी खोल देती है। वो बोलती है, मैडम देखो, शेखर ने ये मुझे नकली झुमके देकर मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है और मेरी उन्होंने इज्जत लूट ली है। इसके बाद तो प्रिया मेम साहब भी भड़क जाती है और वो बोलती है, शेखर मुझे सारा मैटर बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तब शेखर बोलता है, प्रिया ये सब रत्ना झूठ बोल रही है। तब प्रिया बोलती है, अच्छा ये झूठ बोल रही है तो ये नकली झुमके यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जल्दी से सच सच बता दो बस। अब यहाँ पर जब शेखर उसे कुछ भी नहीं बताता तो प्रिया मैडम अपनी नौकरानी को लेकर उस कुंदन ज्वेलर्स के पास जाती है। वो ज्वेलर के ओनर को झुमके दिखाती है और बोलती है, कुंदन आपकी दुकान से परचेस किए हुए झुमके हैं। तब वो बोलता है, हाँ ये मेरी दुकान से परचेस किए हुए हैं। एक आदमी आया था, तब उसने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए झुमके मांगे थे तो हमने दे दिया था। तब प्रिया बोलती है, तो ये क्या नकली है? वो बोलता है, हाँ ये केवल डेमो पीस है, जब कोई ऑर्डर देता है तो हम उन्हें ऐसे ही बना कर देते हैं। तब प्रिया एक फ़ोटो दिखाती है और बोलती है, क्या यही आदमी ले गया था ये झुमके? यहाँ पर ज्वेलर पहचान जाता है और बोलता है, हाँ यही ले गया था वो आदमी झुमके, और दोबारा भी ले गया था। इसने मुझे ये बोला था कि जो पहले मैं झुमके ले गया था वो खो गए हैं, इसलिए इस बार उसने दोबारा वो झुमके मांगे और हमने उसे वो झुमके दे दिए। ये सुनकर तो प्रिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, शायद उसकी नौकरानी के साथ भी उसने यही सब किया था धोखा देकर। यहाँ से प्रिया घर जाती है और अपना बोरा बिस्तरा बांधकर जाने लगती है कि तभी शेखर उसे रोक लेता है और बोलता है, प्रिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक नौकरानी के चक्कर में मुझे धोखा दे रही हो। तब प्रिया बोलती है, अच्छा तुम 2 कौड़ी के आदमी झुमके के लिए मुझे यूज़ किया और फिर तुमने नौकरानी को भी यूज़ किया, तो मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? इसके बाद शेखर अपनी गलती मान जाता है। वो बोलता है, माना मैंने तुम्हें झुमके के लिए झूठ बोला, लेकिन तुम घर छोड़ने का फैसला कैसे ले सकती हो? यहाँ पर प्रिया बोलती है, मैं एक झूठ के लिए अपना रिलेशन तोड़ दूं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने उस बेचारी रत्ना के साथ जो किया वो गलत किया है, उसे मैं पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद वो शेखर को छोड़कर घर जाने लगती है कि तभी रत्ना आ जाती है। वो बोलती है, मैम साहब आप कहाँ जा रही हो? प्रिया बोलती है, वो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इसके बाद प्रिया रत्ना को कुछ पैसे देती है और बोलती है, ये लो ये कुछ पैसे रखो, अब तुम्हें घर जाने में थोड़ी आसानी होगी। इतना बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वहीं हम घर पर अशोक को देखते हैं जो अपनी बेटी को खाना खिलाता है, लेकिन खाना उसका बनाया हुआ बहुत बेकार था। तब अशोक की बेटी अपनी माँ को याद करती है। अशोक ने उसे झूठ बोला था कि उसकी माँ भगवान के पास चली गई है, इसलिए वो अपनी बेटी को आसानी से समझा लेता है, लेकिन अपनी बेटी का मन रखने के लिए वो उसे अच्छा खाना खिलाने ढाबे पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों खाना खाते हैं। ये तभी गाड़ी में वहाँ पर हम रत्ना को देखते हैं जो अपनी बेटी और हस्बैंड को देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसके पास कोई मुंह नहीं था कि वो उसके पास कैसे जाएगी। तभी उसकी बेटी को धक्का लग जाता है और रत्ना जैसी गाड़ी से निकलकर रोड क्रॉस करती है, उसे कोई गाड़ी उड़ा जाती है। वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है और अशोक उसे देख तक नहीं पाता। इसके बाद हॉस्पिटल में उसकी एक महिला मदद करती है जो कि धंधे वाली थी। वो उसे अपने चकले पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है, मैं तेरी मदद करूँगी, लेकिन तुझे मेरे क्लाइंटों की खुश करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तुझे यहाँ पर रहने के लिए भी दूंगी। रत्ना वहाँ रहने से मना करती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कुछ आदमी पकड़कर उसे रास्ते में ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं, जिसके बाद वो उसे वापस से लाकर उस महिला के पास ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर रत्ना बेहोश हो जाती है
तब वो औरत एक अपने क्लाइंट को उसकी इमेज भेजती है और उसकी डील डन कर देती है। मतलब अब रत्ना को जबरदस्ती ही उस धंधे में धकेल दिया गया था। इसके बाद वो क्लाइंट सीधा अशोक की टैक्सी बुक करके उसे वहीं पर ले जाता है जहाँ से उसे रत्ना को लेना था। लेकिन रत्ना का पति नहीं जानता था कि ये आदमी रत्ना को ही लेने गया है। जैसे ही वो रत्ना को अपने साथ लेकर आता है, अशोक उसे देखकर चौंक जाता है। यहाँ पर रत्ना होश में नहीं होती। क्या वो अपने पति को पहचान पाएगी या नहीं, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।